नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है खूबसूरती और धोखे की कहानी। एक छोटे शहर में स्थित एक खूबसूरत हवेली में अर्जुन नाम का एक युवक अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहा था। अर्जुन अपनी सादगी और मधुर स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसकी शादी दो सुंदर और आकर्षक महिलाओं से हुई थी, काव्या और निधि। ये शादी अनोखी थी और पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही युवक ने एक ही दिन दो महिलाओं से शादी कर ली। अर्जुन ने एक दिन घोषणा की थी कि वह दोनों महिलाओं से शादी करेगा, क्योंकि दोनों ही उसकी जिंदगी में अहम थी। काव्या उसकी कॉलेज की दोस्त थी, जो उसे कॉलेज के दिनों से चाहती थी। वही निधि उसकी बचपन की दोस्त थी, जिसने हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। अर्जुन को दोनों से ही प्यार था और वह किसी को ठुकराना नहीं चाहता था। हालांकि इस शादी के पीछे का सच अर्जुन के अलावा किसी को नहीं पता था। शादी से पहले ही अर्जुन ने दोनों से वादा किया था कि वह उन्हें समान रूप से प्यार करेगा और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। काव्या और निधि ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा संदेह छिपा था। शादी के बाद की रात हवेली को फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। माहौल में एक अजीब सी गहराई थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी पहली रात दोनों के साथ अलग अलग समय बिताएगा। पहले उसने काव्या के कमरे में जाने का सोचा। काव्या अपनी खूबसूरती और दिलकश मुस्कान के लिए जानी जाती थी। उसने कमरे को खूबसूरती से सजाया था और अर्जुन का स्वागत किया। अर्जुन ने काव्या से बात करना शुरू किया, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि काव्या कुछ छुपा रही है। उसकी बातों में एक अजीब सी बनावट थी। जब अर्जुन ने उसे इस बारे में पूछा तो उसने उसे टाल दिया। अर्जुन को लगा कि शायद यह शादी की घबराहट है। कुछ समय बाद अर्जुन निधि के कमरे में गया। निधि भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी। जब अर्जुन ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं यह सब कुछ खत्म न हो कर दे। अर्जुन ने उसे आश्वासन दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में उसका साथ देगा। सुबह होते ही हवेली में एक अजीब सा माहौल था। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि काव्या और निधि के बीच अजीब तरह की खामोशी है। दोनों एक दूसरे से बात करने से बच रही थी। अर्जुन ने पहले काव्या से बात की, लेकिन उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद अर्जुन को निधि के कमरे में एक संदिग्ध पत्र मिला। पत्र में लिखा था, तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाया जा रहा है। जो तुम्हें अपना कह रही है, वही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा
षड्यंत्र रच रही है। अर्जुन इस पत्र को पढ़कर हैरान रह गया। उसने निधि से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन के मन में कई सवाल उठने लगे। एक रात अर्जुन ने दोनों के कमरे में छिपे हुए कैमरे लगवा दिए। उसे लगा कि इस शादी के पीछे कोई बड़ा रहस्य है। अगले दिन कैमरे की फुटेज देखने के बाद अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि काव्या और निधि दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी। निधि ने काव्या पर आरोप लगाया, तुमने अर्जुन से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि तुम उसकी दौलत पर कब्जा करना चाहती हो, तुम्हें उससे प्यार नहीं। काव्या ने जवाब दिया, और तुमने अर्जुन से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि तुमने उसे बचपन से अपनी जिद बना लिया है। तुम उसे प्यार नहीं करती, बल्कि उसे अपने अधिकार से रूप में देखती हो। अर्जुन ने यह सब सुनकर तय किया कि वह इस दोनों के सच्चाई का सामना करेगा। अर्जुन ने दोनों को एक साथ बुलाया और पूछा, अगर मैं तुम दोनों के लिए सिर्फ एक साधन हूं तो मैं यह रिश्ता खत्म करना चाहता हूं। काव्या ने पहली बार सच स्वीकार किया। उसने कहा, हाँ, मैं अर्जुन से शादी सिर्फ उसकी संपत्ति के लिए करना चाहती थी। मेरे परिवार पर भारी कर्ज था और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। निधि ने कहा, मैंने अर्जुन से शादी इसलिए की क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। बचपन से उसे चाहती थी, लेकिन यह जानने के बाद कि काव्या भी उससे प्यार करती है, मुझे लगा कि अगर मैंने पहल नहीं की तो वह मुझे छोड़ देगा। अर्जुन ने फैसला लिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों ने जो किया उससे मेरा दिल टूट गया है। प्यार का मतलब स्वार्थ नहीं होता। मैं तुम दोनों से प्यार करता था, लेकिन अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। अर्जुन ने दोनों से तलाक का फैसला लिया और अपनी हवेली छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए शहर से दूर चला गया। यह कहानी प्यार, स्वार्थ और धोखे की थी। यह बताती है कि रिश्तों में पारदर्शिता और सच्चाई का होना कितना महत्वपूर्ण है। खूबसूरती सिर्फ दिखावा हो सकती है, लेकिन असली खूबसूरती दिल और इरादों में होती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।